हेलो गाइस, मैं तौफीक खान। आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग जो हमारे लैब में, जो हमारे कॉलेज के लैब में सांद्र एसिटिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी जो वैल्यूज रखी हुई हैं, ये जो सीसी में भर के रखा हुआ है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो उसमें लिखी होती है, फिक्स होती है। 17.6 उसकी नॉर्मलता भी उतनी ही होती है। 11.7 मोलर उसकी नॉर्मलता भी उतनी होती है। कंसंट्रेशन इसकी इतनी तो नॉर्मलता भी उतनी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की 18 उसकी 36 हो जाती है। रीजन ये है क्योंकि बेटा यहाँ पे एक फार्मूला लगता है। क्या लगता है? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता, ये फार्मूला लगता है। तो मोलरता कितनी? 18, अम्ल की क्षारकता यानी उससे कितने H+ आयन निकल रहे हैं? 2। तो देखिए इससे 2 H+ आयन निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 रखा जाएगा। 18 दूना 36, ये हो गया। बाकी इनके लिए भी देख लीजिए, इसमें से एक H+ निकलता है, इसलिए यहाँ पे 1 होता है। मोलरता कितनी? 15.6, तो 15.6 का गुणा 1 से होगा, तो 15.6 नॉर्मल ही आएगा। तो आपको बात क्लियर हो गई। अब ये बात आती है कि ये जो हमारे सांद्र एसिड है, इनको हम मन मुताबिक अपने से नहीं, आप क्या कर सकते? तनु नहीं कर सकते। तनु करने के लिए आपके पास फार्मूला है। वो फार्मूला क्या कहता है कि भैया आप जो तनु करने वाले हैं उसकी सांद्रता आप कितनी लेने वाले हैं? m/10 या m/20 या m/100 लेना चाहते हैं। m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 होती है। अब वो निर्भर करता है एग्जामिनर जो है वो आपसे कितनी मोलैरिटी का, यानी कितनी सांद्रता वाला तनु विलयन बनवा रहा है, कि m/10 वाला बनवा रहा है, कि m/20 वाला, कि m/100 वाला। और साथ ही साथ जो विलयन का आयतन होता है ना बच्चों, वो विलयन का आयतन आपसे पूछेगा कि इतने ml का बनाओ। तो हम जनरली तौर पर 500 ml का ही बना रहे हैं, तो देखिए हर जगह 500 ml लिए है। हो सकता है आपके टीचर्स या आपके जो एग्जामिनर है वो 1000 ml, 250 ml या 250 ml वो ले सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस समय उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर क्या है, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। हम लोग 500 ml पर बना रहे हैं और साथ ही साथ m/10 सांद्रता वाला तनु एसिड बना रहे हैं। ठीक है, तो m/10 यानी m की वैल्यू कितनी होती है? 1/1। ठीक है, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आया। फिलहाल चलिए सबसे पहले हम एसिटिक एसिड को चलिए क्या करते हैं? तनु करते हैं। तनु करने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, m1v1 = m2v2। यहां पर अगर हम मोलरिटी से इसे सॉल्व ना करें तो नॉर्मलिटी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे n1 हो जाएगा, यहाँ पे n2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1v1 = m2v2। इस बराबर के इधर वाले पोर्शन पर ये जो m1 है बच्चों, इस m1 पे जिस भी आप एसिड का क्या कर रहे हैं? तनुकरण कर रहे हैं, उसकी अप्रॉक्स कंसंट्रेशन वैल्यू लिखनी होगी। तो ये लिखी गई V1, यानी कि उस एसिड का कितना ml आपको मिलाना है वो आपको पता नहीं, तो वो अज्ञात है, वो V1 लिखा रहेगा, बराबर m2। अब m2 की जगह पर वो आपसे जो पूछ रहा है कितनी सांद्रता वाला बनाना है, तो m/10 वाला, तो यानी 0.1। साथ ही साथ विलयन का आयतन कितना? 500 ml, तो यहाँ पे आप 500 ml लिखेंगे। ठीक है, अब वो 1000 बनवा रहा है, 250 बनवा रहा है, वो उसकी मर्जी है। फिर बाकी से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद 2.84 ml आया। इसका मतलब जो हम 500 ml का तनु क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड बनाएंगे, उसमें 2.84 ml किसके होंगे? वो एसिटिक एसिड के होंगे, सांद्र एसिटिक एसिड के होंगे। इसी प्रकार कंसंट्रेशन HCl को यदि हम डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो यही फार्मूला m1v1 = m2v2। तो बेटा m1 की जगह पर आपकी अप्रॉक्स कंसंट्रेशन वैल्यू ये लिख दी जाएगी, ये लिखिए। v1 अभी पता नहीं लिखा है, बराबर m2। चूंकि हम m/10 वाला ही कर रहे हैं तो 0.1 × 500। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 4.27 ml आया। इसका मतलब जो हमारा 500 ml का ये तनु HCl प्राप्त हुआ है, उसमें 4.27 ml किसके रहे होंगे? सांद्र HCl के रहे होंगे। इसके बाद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो इसको यदि हम कंसंट्रेट H2SO4 को यदि हम डाइल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे। m1 की वैल्यू पर आप यहाँ पे 18 रख दीजिए। 18 रखने के बाद V1 लिखा रहेगा, 0.1 × 500। ये जो सब पीछे चला रहा है वैसे ही कर रहे हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद 2.77 ml। इसका मतलब जो 500 ml का आप
ये डाइल्यूट H2SO4 प्राप्त किए हैं उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 2.77 ml विद्यमान है। इसके बाद अगर HNO3 को डाइल्यूट करेंगे तो इसके लिए भी सेम वही फार्मूला, M1 की जगह पर इसकी जो अप्रॉक्स कंसंट्रेशन वैल्यू है ये 15.6 वो लिखी गई, V1 फिर आप लिख दिए बराबर 0.1 इंटू 500, सॉल्व किए तो 3.2 ml। तो बेटा ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो एसिड है ना, ये जो एसिड आपके लैब में है बेटा, ये उसमें ये लिखी रहती है वैल्यू, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। लेबोरेटरी जो है आपकी, लेबोरेटरी क्लास की जो लेबोरेटरी है उसमें ये जो केमिकल्स आते हैं उनमें ये जो मोलैरिटी की जो वैल्यू है या नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, और उसकी जो परसेंटेज वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग होती है वो भी यहाँ पे फिक्स होती है। और हो सकता है किसी दूसरे इंडस्ट्रीज वगैरह में ये वैल्यू आपकी बदल जाए, लेकिन कॉलेज वगैरह में हमेशा इसी स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये था इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम लोग चलते हैं लैब पर, और लैब में चलने के बाद अब इस HCl को बनाने वाले हैं। चलिए फिर। तो बच्चों अब हम लोग अपने लैब में पहुंच गए हैं, और लैब में पहुंचने के बाद अब हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तनु करने जा रहे हैं। तनु करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमको मीजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, ये है मीजरिंग सिलेंडर। साथ ही साथ हमको इस प्रकार के बीकर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमें 4.27 ml HCl की जरूरत पड़ने वाली है, सांद्र 4.27 HCl की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब 4.27 ml चाहिए, तो बेटा हमारे पास ड्रॉपर था वो किसी कारणवश मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये ब्यूरेट रॉड का प्रयोग कर रहे हैं। ये ब्यूरेट रॉड देखिए 0 से ये 50 ml तक की है। हम इसमें 50 ml पहले सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर लेते हैं, और भरने के बाद नीचे से इसे निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये खोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही है जिसकी 11.7 मोलरता है। तो आइए यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इसे बहुत सावधानी के साथ खोलना है। ये देखिए इसे खोल दिया गया है। इसे करते समय बिल्कुल ट्रेंड व्यक्ति करे, और या तो ग्लव्स पूरा हाथों में पहना होना चाहिए, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट को करें। खुल गया, नई शीशी है अभी। ये देखिए, इसको पास में लाकर दिखाइए, देखिए इसमें से किस प्रकार धुआं निकल रहा है। इसे हम 50 ml इसमें निकाल लेते हैं। पहले 50 ml इसमें निकालते हैं। क्या समय था? बिल्कुल सावधानी से करिए। पचास में लगभग हमने निकाल लिया, थोड़ा सा और बाकी है। तो 50 ml हो चुका है। अब इसे आप यहाँ से इसे
अच्छे से बंद कर दीजिए। इसे हम वापस यूनिट में डालते हैं। ये हमने देखिए 50 ml से थोड़ा सा ये कम है, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा और मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए 50 ml पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा इसको सेट कर दीजिए। 50 ml से ज़्यादा 0 पे आगे हो जाएगा, फिर और देंगे। ये रुकिए। अभी जो हमारी एक्सरे की मात्रा है उसको इसी में जो एक्स्ट्रा से डाल देते हैं। और इसे आप अच्छे से पैक करके रख दें। अब हमको कितने ml की आवश्यकता है? टोटल 4.27 ml, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा 4 ml का पार्टनर और ये यहाँ पे आएगा 4.2, तो हम इसमें निकाल लेते हैं। 4.2 ml। यहाँ तक देखिए 4 ml आ गया। अब 4.27 2 रीडिंग और नीचे लेके आएंगे। ये आ गया आपका 4.2 ml। ये इसमें हमारा 4.2 ml शांत हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। अब हमें 500 ml डिस्टिल वाटर लेना है। ये 500 ml डिस्टिल वाटर इस पर हम ले लेते हैं।
सब बिल्कुल नया है, आज पहली बार खोल रहा है, इसमें टाइम लगा है, सब जाम है। 500 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। ये रीडिंग में 500 ml पूरा हो जाएगा। ये हमारा 500 ml डिस्टिल वाटर, थोड़ा सा और बाकी है। हो गया है, इसकी रीडिंग 5 से दिखा दीजिए 500 ml की। इसके बाद इस 500 ml से इस 500 ml से थोड़ा सा डिस्टिल वाटर इस दूसरे बीकर में हमने डाला। डालने के बाद अब ग्लास रॉड लेंगे। ग्लास रॉड की सहायता से ये जो हमारा 4.27 ml सांद्र HCl है उसको इसमें डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको। ये डालने के बाद इसे मिलाते रहें। एक बार में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। आपको एसिड को पानी में डालना है, ना कि एसिड में पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिलाते रहें। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का है, इस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये देखिए बीकर भी गर्म हो गया है, तो इसलिए एक बार में आप डायरेक्ट ना मिलाएं, नहीं तो बीकर फट सकता है। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको मिलाना है। फाइनल हमने पूरा 4 ml इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं और इसे आप इसमें डाल दीजिए। मिलने के बाद ये सुनिश्चित कर लीजिए कि 500 ml अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें आप डिस्टिल वाटर और डालिए। ये बन गया 500 ml का 0.1 मोलरता की सांद्रता वाला तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इतना डिस्टिल वाटर बचा है, इसे हम इसी में डाल देते हैं। ठीक है, और अब ये जो हमारा ये बनके तैयार हुआ है, इसको इस प्रकार के डीजल बोतल में हम भर देंगे और यहाँ पे लेबल चिपका देंगे कि ये तनु HCl है 0.1 मोलरिटी। ठीक है, धन्यवाद।